लोकसभा चुनाव से जनपद फिरोजाबाद में सपा पार्टी से प्रत्याशी अच्छे यादव पहुंचे गांव बसई सुरेश बाबू जी के यहां जहां उपस्थित लोगों के द्वारा अच्छे यादव एवं मंचासीन लोगों को पुष्पहार पहनाकर गली में भगवा रंग की पट्टी डालकर पगड़ी बांधकर किया भव्य स्वागत। उपस्थित लोगों के द्वारा जमकर लगाई गई समाजवादी पार्टी के जयकारे, अच्छे यादव की जयकारे, मंचासी एवं सपा पार्टी के प्रत्याशी अच्छे यादव ने सभा को संबोधित करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सपा पार्टी के हित में अधिक से अधिक मतदान करने के लोगों से अपील की। इसी अवसर पर सपा प्रत्याशी अच्छे यादव, डॉक्टर ऋचा यादव एवं बड़े पैमाने पर गांव बसई ग्रामीण लोगों के नाम कुछ इस प्रकार से रहे: सत्यवीर यादव, सूरज यादव, नौरंगी लाल यादव, महाराज सिंह धनगर, अनु यादव, सत्य प्रकाश सागर, राजू यादव, बलकेश, सविता, सुरेश बाबूजी, राजेंद्र प्रधान एवं बड़े पैमाने पर सपा पार्टी के कार्यकर्ता गण रहे उपस्थित। एक तरफ सपा प्रत्याशी अच्छे यादव ने अपने जोशीले भाषण में जानकारी देते हुए कहा कि जनपद फिरोजाबाद में सपा जीत रही है, सभी धर्म जातियों का सपा को बहुत बड़ा योगदान मिलने जा रहा है, सपा की जीत एक ऐतिहासिक जीत रहेगी। अरविंद कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। 10 साल से राज कर रही है, उससे यही लगता है कि भाजपा की फिर से सरकार बनी तो वो सबसे पहले संविधान को खत्म करेंगे और पिछड़े और दलितों का वोट डालने का हक छीनने का काम करेंगे। इसीलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक नारा दिया, इस बार पीडीए ही एनडीए को हराने का काम करेगा। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आदि आबादी जो महिलाएं हैं और जो पीड़ित अंगड़े हैं वो भी साथ में आएंगे और इस भाजपा की सरकार को हटाने का काम करेंगे। आपने अब तो ये भी मंचों से सुना है, भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, जो कर्नाटका के हों, राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के हों, वो अपने मंच से कहने लग गए हैं कि अगर भाजपा की सरकार आएगी तो सबसे पहले संविधान को बदलने का काम करेंगे। कुछ प्रत्याशियों ने तो ये तक कहा कि 400 का नारा इसलिए दिया गया है क्योंकि 2/3 बहुमत चाहिए है संविधान को बदलने के लिए। संविधान बदलने का मतलब है संविधान हटाने का उनका। और ये भाजपा के लोग पिछले 10 साल से जिस तरीके से आरक्षण छीनने का काम करा है उससे बिल्कुल साबित होता है कि ये चाहते हैं कि संविधान को बदला जाए। आपको याद होगा जब देश आजाद हुआ उस समय आरएसएस बना और आरएसएस के जो फाउंडर थे उन्होंने एक किताब लिखी थी। उस किताब में जो उन्होंने लिखा, उन्होंने यही लिखा है कि अगर उनको कभी सत्ता में आने का मौका मिलेगा तो वो मनोवाद वाली स्थिति में इस देश को चलाने का काम करेंगे। मनोवाद आप सब समझते हैं, सबकी जाति वाइज उनको बता दिया गया था किसको क्या काम करना है। और ये बात पिछले 2 साल से हम लोग भाजपा के कई प्रोग्रामों में भी सुन चुके हैं कि देश को 2000 साल पहले वाला देश बनाएंगे। वो यही उनका मतलब है, 2000 साल पहले देश कैसे चलता। हम लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बुलाया। सरकार के माहौल में मुझे अपने बच्चे बड़े होते देख डर लगता है। मुझे नहीं पता उनका फ्यूचर कैसा होगा इस सरकार के रहते। तो मुझे ये पता है कि हम सब इस सरकार के अत्याचार से परेशान हैं और हमारी खुशहाली का रास्ता सिर्फ 7 मई को साइकिल के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर और अक्षय भैया को भारी मतों से विजय दिलाकर ही हमें खुशहाली मिलेगी। धन्यवाद। तरफा चुनाव जीत रही है, यहाँ पर कोई प्रतिरोध नहीं है। सभी समाज, सभी जातियाँ समाजवादी पार्टी को खुलकर वोट देने का काम करेंगे। इस बार गठबंधन में आप कांग्रेस के साथ हैं, पिछले चुनाव में भी एक गठबंधन था, बीएसपी और आरएलडी दोनों इस वक्त साथ नहीं है, तो कितना मुश्किल होने वाला है कि उस वक्त भी देखिए, ये चुनाव सत्ता परिवर्तन का चुनाव है और पिछली बार बहुजन समाज पार्टी हम लोगों के साथ थी। चुनाव हम लोगों ने बहुत अच्छा लड़ा था। चाचा सामने चुनाव लड़ गए थे, इस वजह से हम लोगों को नुकसान हुआ। लेकिन इस बार चाचा का आशीर्वाद है, उनके गुरु मन से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और फिरोजाबाद में हम लोग चुनाव जीतने का काम करेंगे। और ये आरएलडी का सबसे बेकार डिसीजन माना जाएगा जब 4 तारीख को रिजल्ट मिलेंगे। आज आपके क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आए थे, उन्होंने कई सारी बातें कही कांग्रेस के बारे में, आपके बारे में, सपा के बारे में। उन्होंने कहा कि सपा परिवारवाद देखी सकती है और यादवों का नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके परिवार।
देखिए, जो भाजपा है इसको पहले अपनी परिभाषा परिवारवाद की वो समझानी पड़ेगी हम लोगों को, क्योंकि अगर हमारे यहाँ किसी का बच्चा लड़े तो परिवारवाद हो जाता है, भाजपा के यहाँ किसी का बच्चा लड़े तो परिवारवाद नहीं होता। पहले वो परिवारवाद का अर्थ समझाएं, फिर वो हमारे ऊपर उंगली उठाने का। पूरी जनसभा में उन्होंने एक और दावा किया, उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सरकार में आएगी तो पिछड़े और दलितों का आरक्षण खत्म करके मुस्लिमों को दे देगी और सपा को मजबूरन समर्थन करना पड़ेगा। देखिए, जो भाजपा है जब उसे लगता है वो चुनाव हार रही है, उसके पास कुछ बचता नहीं और वो धर्म की आड़ में छुपने का काम करता है। अच्छा, आप यहाँ पहले भी एक बार जीत चुके हैं, आपके लिए पूरा क्षेत्र जाना पहचाना है, तो जब भी आप जीतेंगे तो क्या क्या जनता के लिए क्या बातें हैं जो आप पूरे करेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग अभी टुंडला विधानसभा में, यहाँ पर नारकी क्षेत्र में खारा पानी है। गांव में जो पशु है उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है, टंकियाँ लगवाई हम लोगों ने, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रह पाए। उसके लिए एक योजना हम लोगों ने बनाई है, नहर लाकर बम में खुदवाकर और नई पाइपलाइन पड़े उनसे, तो उनका समाधान हो सकता है। इसके अलावा जो निषाद बेल्ट हैगी, जो यमुना के किनारे वाला एरिया है, उसकी कनेक्टिविटी सिकोहाबाद से डायरेक्ट हो, उसके लिए आने के लिए फिरोजाबाद ना आना पड़े, ऐसी हम लोग व्यवस्था कर पाएंगे। बीजेपी मुद्दों पे कह रही है कि जब डबल इंजन सरकार होगी केंद्र में भी और स्टेट में भी, तो वो काम ज़्यादा बेहतर करवा पाएंगे। ऐसा है, उनकी डबल इंजन की सरकार पिछले 10 साल से चल रही है, 7 साल से उत्तर प्रदेश में, और दोनों इंजन आपस में टक्कर मार रहे हैं और जनता का नुकसान। धन्यवाद।